हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 36वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आगाज रनाए को पट्टी बांधे जा रहा था और रनाए चुपचाप उसे देखे जा रही थी। जब आगाज ने उसके पैर पर अच्छी तरह से पट्टी बांध दी तो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अब तुम यहीं पर रेस्ट करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो पेन किलर भी ले सकती हो। रनाया उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसकी बातें मानने की बजाय वो बेड से खड़ी होने लगी। आगाज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्या बोल रहा हूँ? पागल हूँ मैं जो इतनी देर से बोले जा रहा हूँ? कह रहा हूँ पैर बार बार मत हिलाओ। अभी तक तो फिर भी ठीक है, अगर ज़्यादा इस पर जोर डालोगी तो चल भी नहीं पाओगी। रनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको तो अच्छा ही लगेगा अगर मैं अपाहिज हो जाऊं, तो इससे ज़्यादा आपको और क्या ही चाहिए? इतना कहकर वो व्यंग से हंसी। आगाज गुस्से से बोला, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर यहीं पर रेस्ट करोगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। रनाया उसे जाते देख बोली, वैसे आप ड्रामा बहुत अच्छा करते हैं मिस्टर डेविल। कभी आपने टीवी इंडस्ट्रीज या शो में ट्राई किया है क्या? मेल रीड का कैरेक्टर आप बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। उसकी बातें सुनते हुए आगाज के कदम अपने आप ही रुक गए। रनाया अपनी जगह से खड़ी हुई और आगाज की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो अपना कदम आगाज की तरफ बढ़ा रही थी, उसके पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रही थी। और उसे देखते हुए आगाज को अब सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि रनाया को रस्सी से बांध दे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। रनाया उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, वैसे दिखने में तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव हैं। जब रनाया सिंघानिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो बाकी लड़कियां तो चीज़ क्या है? एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत सारी सेलिब्रिटी को पीछे छोड़ देंगे। इतना कहकर वो खुद आगाज के बगल से होते हुए बाहर जाने लगी। आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपनी तरफ खींच लिया। रनाए के दर्द से चीख निकल गई। आगाज दांत पीसते हुए बोला, दर्द हो रहा है ना? रनाए व्यंग से मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल भी नहीं। रनाए सिंघानी ऐसे बहुत सारे दर्द बर्दाश्त कर सकती है, बस एक चीज नहीं बर्दाश्त कर सकती। आगाज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या? रनाए भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपके करीब होना। इतना कहकर उसने आगाज को हल्का सा धक्का दिया और वहां से चली गई। उसकी तरफ से इस तरह की बेरुखी आगाज के लिए बर्दाश्त नहीं थी। अब तक अब तक रनाया उसकी क्लोज रह रही थी। वो जब भी रनाया की क्लोज आता था तो रनाया की तरफ से उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता था। वो कभी भी उसे खुद से दूर नहीं करती थी। और अब पिछले 2 दिन से रनाया जिस तरह से उसे खुद से दूर किए जा रही थी, ये चीज़ आगाज को बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी। गुस्से से उसने मुठ्ठियाँ कस ली और बाहर की तरफ आया। लेकिन जब वो बाहर आया तो वहाँ पर रनाया नहीं थी। वो तुरंत पार्किंग एरिया की तरफ आया तो देखा कि रनाया अपनी गाड़ी में बैठकर मेंशन से बाहर जा रही थी। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और रनाया की गाड़ी को फॉलो करने लगा। रनाया की गाड़ी कुछ देर बाद एक हाईवे पर आकर रुकी और वो गाड़ी से लगकर खड़ी हो गई। वो हाईवे सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बाहर का हाईवे था। रनाया जहाँ पर खड़ी थी कुछ ही कदमों पर सिंघानिया इंडस्ट्रीज का गेट था। और आकाश को समझ ये नहीं आ रहा था कि अगर रनाया को रुद्रम और रुद्राक्ष से मिलना है तो वो अंदर क्यों नहीं जा रही, वो यूं बाहर क्यों खड़ी है। अभी वो ये सच अभी वो ये सब सोच रहा था कि कुछ देर बाद वहां पर एक ऑटो रुका और ऑटो से एक लड़का बाहर निकला। उस लड़के ने ऑटो वाले को पैसे दिए और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के अंदर जाने लगा। रनाया तुरंत उसके सामने आई और उसे देखने लगी। रनाया को उस लड़के के साथ देखकर आगाज के चेहरे पर एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना दिखाई दे रहा था और एक बेचैनी भी उसके चेहरे को देखते हुए साफ पता चल रही थी। रनाया उस लड़की को देखते हुए मुस्कुरा रही थी और उस लड़की का चेहरा आगाज को दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका चेहरा रनाया की तरफ था। रनाया ने उस लड़की के हाथों से उसका फ़ोन लिया और उसके फ़ोन पर पता नहीं क्या करने लगी। उसने लड़की को उसका फ़ोन वापस दिया और फिर मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो लड़का अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन फिर वो अंदर की तरफ चला गया और रनाया आकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। आगाज के हाथ स्टीयरिंग पर बहुत बुरी तरह से कस चुके थे। वो कुछ सोचते हुए बोला, ये लड़का कौन है? और रनाया रनाया उसके साथ क्या कर रही थी? अगर उसे उस लड़के से मिलना था तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज के अंदर क्यों नहीं गई? पर आखिर वो लड़का है कौन? इतना कहकर उसने रनाया की गाड़ी की तरफ देखा
तो उसकी गाड़ी उसकी नज़रों से बहुत दूर जा चुकी थी। उसने सामने रोड पर रनाया की गाड़ी दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उस तरफ गया जहाँ पर रनाया गई थी, लेकिन उसे रनाया कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। उसने जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा। कपूर मैंसन। आगाज वापस आया और कपूर मैंसन आते ही उसने अपने गार्ड से रनाया के बारे में पूछा। उसने पार्किंग की तरफ भी देखा जहाँ पर रनाया की गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। वह समझ चुका था कि रनाया वापस नहीं आई। उसने अपना फ़ोन लिया और रनाया को कॉल किया, लेकिन रनाया सामने से कॉल रिसीव कर ही नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ रनाया अभिमान के घर पर थी और दरवाजे के बाहर खड़ी थी। कल उसने जो देखा उसके बाद उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन उसके इरादे इस वक्त बहुत मजबूत थे। दरवाजा खोलकर वो अंदर की तरफ आई तो देखा पल्लवी जी बिस्तर पर आराम से सोई हुई थी। उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे। अंदर जाकर वो पल्लवी जी के बगल में बैठी और उनके बालों को सहलाने लगी। जैसे ही उसने उनके बालों को सहलाया, पल्लवी जी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और डर कर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। अचानक से उनके पैर खींचे तो उन्हें अपने पैरों में दर्द महसूस हुआ। रनाया को उन्हें दर्द में देखकर और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा। उसने जल्दी से पल्लवी जी के हाथों पैरों को खोल दिया। जैसे ही उसने पल्लवी जी के हाथों पैरों को खोला, पल्लवी जी ने तुरंत उन पर अटैक कर दिया। उन्होंने जोर से अपने नाखून रनाया की गर्दन पर चला दिए। रनाया दर्द से चिल्लाई, लेकिन उसने हिम्मत की और पल्लवी जी को तुरंत अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी बाहों से छूटने के लिए पल्लवी जी छटपटाने लगी, लेकिन रनाया ने उन्हें छोड़ा नहीं। वो यूं ही उनकी बाहों को अपनी बाहों में कसी हुई बैठी रही और प्यार से बोली, आप मुझे मार क्यों रही हैं? मैंने तो आपको कुछ कहा भी नहीं। पल्लवी जी गुस्से से बोली, दूर हटो मुझसे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरे पास आता है तो। मुझे पता है तुम मुझे मारने आई हो। तुम मुझे मारोगी नहीं, मैं तुम्हें खुद को मारने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी मार नहीं सहूंगी। बहुत सह ली मैंने तुम्हारी मार, अब मैं भी तुम्हें मारूंगी। उनकी बातें सुनते हुए रना को बहुत अजीब लग रहा था। वो उन्हें संभालते हुए बोली, मैं आपको क्यों मारूंगी? मैं आपको मारने नहीं आई हूँ, मैं तो बल्कि आपका हाल चाल पूछने आई हूँ, आपकी हेल्प करने आई हूँ। मुझे पता था आपको रस्सियों से बांधा होगा, इसलिए तो मैं आपको खोलने आई हूँ। देखो देखो, मैंने आपकी रस्सियाँ खोल भी दी। उसकी बात सुनकर पल्लवी जी ने अपने हाथों पैरों की तरफ देखा। अपनी रस्सियाँ खुली हुई देखकर वो तुरंत बोली, लेकिन मुझे पता है तुम अब मुझे दूसरे कमरे में लेकर जाओगी और मुझे वहाँ पर जाकर बहुत मारोगी। मेरे दर्द होता है, प्लीज़ मेरे मत मारो। मैं आपसे कोई गलती नहीं करूँगी, खाना भी का नहीं खाऊँगी, किसी से बात भी नहीं करूँगी, बस तुम मुझे मारना मत। उनकी बातें सुनते हुए अब रनाया का दिल काँपने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पल्लवी जी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, इसलिए उनकी हालत ये हो चुकी है, पर अभी वो कंफर्म नहीं थी। वो पल्लवी जी की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मैं आपको नहीं नहीं लेकर जाऊंगी, बल्कि मैं तो आपके साथ गेम खेलूंगी। हम एक गेम खेलेंगे। पल्लवी जी को सोचकर बोली, कैसा गेम? रनाया मुस्कुराई और बोली, आप मुझे बताओ आपको कौन सी गेम खेलनी है और फिर हम कोई गेम खेलेंगे। पल्लवी जी को सोचने लगी। कुछ देर बाद वो एकदम एक्साइटेड होते हुए बोली, हम आँख मिचौली खेलते हैं। मैं छुपूंगी, तुम मुझे ढूंढना। रनाया ने हंसते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। वो पल्लवी जी को लेकर बाहर हॉल में आई और उन्हें छुपने के लिए कहा। पल्लवी जी तुरंत जाकर दरवाजे के पीछे छुप गई। रनाया हंसी क्योंकि पल्लवी जी उसके सामने ही दरवाजे के पीछे छुप गई। उनकी मासूमियत पर उसे प्यार भी आ रहा था और तरस भी। उसने अपनी आंखें बंद की और उन्हें ढूंढने की एक्टिंग करते हुए इधर उधर जाने लगी। वो उन्हें ढूंढते हुए बोली, आप कहाँ हैं? मैं आपको ढूंढ लूँगी, मैं आ रही हूँ आपके पास। इतना कहते हुए वो पल्लवी जी के पास गई और ज़ोर से उनकी पीठ पर अपना हाथ रखा तो पल्लवी जी खिलखिलाकर हंसने लगी। वो जल्दी से बोली, ठीक है, अब मैं तुम्हें ढूंढती हूँ, तुम जाकर छुप जाओ। रनाया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, ठीक है, मैं जाकर छुपती हूँ। इतना कहकर वो अंदर वाले रूम में चली गई और दरवाजे के पीछे छुप गई। पल्लवी जी भी उसकी एक्टिंग करते हुए बोली, मैं भी तुम्हें ढूंढ लूँगी, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढने। अभी वो बोली रही थी कि दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। अभिमान दरवाजे पर खड़ा था। उसे पल्लवी जी की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो ऑफिस से कुछ देर की लीव लेकर उनसे मिलने आया था। जब उसने पल्लवी जी को हॉल में देखा तो वो एकदम से चौंक गया। ना उनके हाथ में रस्सी थी ना पैर में। वो तुरंत पल्लवी जी की तरफ आया और बोला, माँ, आप यहाँ पर? पल्लवी जी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं उसके साथ आँख में चौली खेल रही हूँ। तुम भी हमारे साथ खेलो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। पल्लवी जी की बात सुनकर अभिमान हैरान रह गया। वो तुरंत पल्लवी जी को लेकर अंदर आया और उनके हाथ पैरों को बांध दिया। वो पल्लवी जी की तरफ देखते हुए बोला, आप किसके साथ आँख में चोली खेल रही थी? पल्लवी जी गुस्से से बोली,
तुमने मुझे बांध क्यों दिया? अब मैं उसे ढूंढूंगी कैसे? खोलो मुझे, वरना मैं तुम्हारी भी पिटाई कर दूंगी। मुझे उसके साथ खेलना है। अपनी मॉम की हालत देखकर अभिमान को भी बुरा लग रहा था, लेकिन उसे जानना था कि आखिर उनके घर में है कौन। वही रनाया, जो अंदर के कमरे में छिपी हुई थी, उसे ये सब बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। जब काफ़ी देर पल्लवी जी उसे ढूंढने के लिए नहीं आई, तो वो दरवाजे से हल्का सा बाहर निकली और बाहर की तरफ आने लगी। तभी अभिमान वहां पर आया और उसे पकड़ने लगा। अचानक से रनाया का पैर स्लिप हो गया और वो सीधा जमीन पर गिरी, लेकिन अभिमान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर खुद उसके साथ ही जमीन पर गिरा। अभिमान नीचे था और अनाया ऊपर। रनाया को वहां पर देखकर अभिमान एकदम से हैरान रह गया। उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। वो रनाया की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ पर? रनाया मुस्कुराई और बोली, पूछना तो मुझे ये चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो ऑफिस टाइम है ना, और मुझे नहीं लगता कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से लीव देती होगी। अभिमान गुस्से से बोला, इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे चाहे लीव मिले या फिर मैं जॉब छोड़ कर आऊँ। रनाया हंसी और बोली, तुम जॉब तो छोड़ ही नहीं सकते, इतना तो कंफर्म है। अभिमान हैरानी से बोला, अच्छा तुम्हें कैसे कंफर्म है? रनाया ने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराते हुए खुद से ही बोली, क्योंकि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिंघानिया इंडस्ट्रीज से कि तुम वहाँ पर जॉब छोड़ नहीं सकते हो। आई नो ये गलत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डैड के साथ काम करो। पता नहीं क्यों, लेकिन बस मैं चाहती हूँ। अभिमान एक बार फिर से बोला, बताओ ना, तुम्हें कैसे पता कि मैं जॉब छोड़कर नहीं आया हूँ? रनाया मुंह बनाते हुए बोली, मुझे पता है। अब बस, अब कैसे पता है ये मुझे नहीं बताना, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभिमान गुस्से से बोला, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? रनाया हंसी और बोली, मैं तुम्हारी मॉम के साथ खेल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। आओ तुम भी हमारे साथ खेलो। अभिमान एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया। वो गुस्से से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो ना मेरी मॉम की क्या हालत है, फिर भी उनके साथ ये सब कर रही हो। आखिर जताना क्या चाहती हो तुम? हाँ? रना मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कुछ जताना नहीं है अभिमान, मैं सिर्फ उनसे मिलने आई थी। मुझे उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, और मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अभिमान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ओह रहने दो, मुझे मत बताओ ये सब बातें। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम जैसी हाई स्टैंडर्ड लड़कियाँ समझदार लोगों से भी ढंग से बात नहीं करती हैं, तो जो पागल होते हैं उनसे तो बात करेंगी ही क्या? देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे इरादे क्या हैं और क्या नहीं। अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो सीधा सीधा बताओ। मेरी माँ को इन सब में इन्वॉल्व मत करो, वो पहले ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल चुकी हैं। अब मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से उन्हें और कुछ बर्दाश्त करना पड़े। रनाया हैरानी से बोली, तुम्हें पता नहीं हाई स्टैंडर्ड लड़कियों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आज सुबह तुम मुझे अपना नंबर नहीं दे रहे थे, ये बोलकर कि हाई स्टैंडर्ड लड़कियां बात करने लायक नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है? उसकी बात सुनकर अभिमान का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसके चेहरे को देखते हुए रनाया को महसूस हुआ जिसे अभिमान बहुत कुछ छुपा रहा है। वो सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, तुम कौन हो अभिमान? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अभिमान के चेहरे की भौहें तन गई। रनाया शक भरी नजरों से अभिमान की तरफ देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभिमान बहुत कुछ छुपा रहा हो। उसकी आंखें बता रही थी कि कुछ तो ऐसा है जो अभिमान के दिल में है, लेकिन उसके होठों पर नहीं। वो अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, बताओ मुझे, कौन हो तुम? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अभिमान गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में आने की? अचानक से उसके मुंह से ये सवाल सुनकर रनाया हैरान रह गई। अभिमान अभी तक अभिमान थोड़ा नॉर्मल उससे बात कर रहा था। हाँ गुस्से में था, लेकिन अब अचानक से फिर से ये सवाल, वो थोड़ा हैरान हुई। अभिमान ने लगभग से रनाया को धक्का देकर खुद से अलग किया और तुरंत अपनी जगह से उठकर बोला, अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर दफा हो जाओ, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रनाया उसके करीब आई और बोली, छोड़ना है या नहीं ये तो बाद में सोच लेंगे मिस्टर मस्टीरियस। पहले ये बताओ कि ऐसा क्या छुपा रहे हो मेरे से जो इतने ज़्यादा हाइपर हो रहे हो? बता दो मुझे, मैं कौन सा किसी से कुछ बोलूँगी। अभिमान ने गुस्से से गहरी सांस ली और बोला, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां देखी है, कुछ शर्माती हुई तो कुछ निहायती बेशरम। तुम बहुत अलग हो। किसी के घर में ऐसे ही मुंह उठाकर चली आई और मेरे सामने ऐसे खड़ी हो जैसे ये तुम्हारा अपना घर हो। मैंने कहा ना दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी यहाँ पर। रनाया मुस्कुराई और बोली, मैंने सुना है जिन लोगों को
लोग बोलते हैं ना कि उन्हें उनकी शक्ल नहीं देखनी, ना जाने क्यों उन्हें उन्हीं लोगों से प्यार हो जाता है। अभिमान का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ने लगा। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ कसी और बोला, तुम यहाँ से जा रही हो या मैं धक्के मार कर बाहर निकाल दूँ? रनाया मुस्कुराई और बोली, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? अभिमान दांत पीसते हुए बोला, पता नहीं तुम्हें लगता है या नहीं लगता, लेकिन मैं ऐसा ज़रूर कर सकता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत रनाया का हाथ पकड़कर उस दरवाजे की तरफ लेकर गया और उसे जोर से बाहर की तरफ धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। रनाया एकदम हैरान हो गई। अभिमान के घर तो वो पहले भी आई थी। अभिमान से मुलाकात भी उसकी बहुत बार हो चुकी थी, कैफे में भी और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बाहर भी, लेकिन अभिमान ने इस तरह से बिहेव कभी भी नहीं किया था। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, पहले तो मुझे तुम पर शक था मिस्टर मिस्टीरियस, लेकिन अब तो मुझे कंफर्म हो चुका है कि ये अभिमान इतना भी सीधा साधा नहीं जितना दिखता है। अब तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी मॉम की ऐसी हालत क्यों है। इतना कहकर रनाया वहाँ से बाहर आई और कुछ ही दूरी पर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई। उसके जाने के बाद अभिमान ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी आंखों के सामने एक शख्स का चेहरा घूम रहा था जो तकरीबन 50 साल का था और अभिमान की शक्ल उनसे थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी। अचानक ही एक औरत के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई तो अभिमान अपने ख्यालों से बाहर आया। वो तुरंत पल्लवी जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। पल्लवी जी अपनी जगह पर बैठे बैठे चिल्लाए जा रही थी। अभिमान ने आकर उन्हें संभाला और उन्हें शांत किया। पल्लवी जी बार बार रनाया के बारे में पूछ रही थी। वो रनाया का नाम तो नहीं जानती थी, लेकिन बार बार उन्हें गुड़िया गुड़िया कहकर बुलाए जा रही थी। अभिमान ने किसी तरह उन्हें शांत किया और फिर उन्हें रूम में छोड़कर रूम से बाहर आया। वो कुछ सोचते हुए बोला, मुझे जल्द से जल्द माँ के लिए एक केयर टेकर रखनी होगी ताकि उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मुझे जॉब करनी है तो मुझे अपना पूरा ध्यान जॉब पर देना होगा। बस एक बार मेरी सैलरी आ जाए उसके बाद मैं केयर टेकर रख लूँगा और फिर माँ का भी ध्यान रखा जाएगा और मैं अपनी जॉब पर भी ध्यान दे पाऊँगा। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया फार्म हाउस में हानिया मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी और रुद्राक्ष बेड पर सोया हुआ था। हानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो रुद्राक्ष को उठाए या फिर नहीं। रुद्राक्ष काफ़ी लेट सोया था, लेकिन हानिया को अपने कॉलेज जाना था इसलिए वो टाइम से उठ गई थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, मैं ड्राइवर के साथ कॉलेज चली जाऊँगी। रुद्राक्ष की नींद पता नहीं पूरी हुई होगी या नहीं। अगर उनकी नींद डिस्टर्ब हुई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इतना कहते हुए वो अपने कानों में अपने झुमके पहन रही थी। अच्छे से तैयार होकर वो रूम से बाहर आई। एक सर्वेंट ने उन्हें ब्रेकफास्ट का पूछा तो उसने मना कर दिया। वो जल्दी से बाहर पार्किंग एरिया में आई और गाड़ी में बैठकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। कपूर मैंसन। रनाया वापस आई तो हॉल में इधर उधर टहल रहा आगाज तुरंत उसकी तरफ आया और बोला, कहाँ गई थी तुम? आगाज ने उसे घूर कर देखा और उसे नजरअंदाज कर ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। उसे अपने कमरे में जाना था। आकाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे बिल्कुल खुद से लगा लिया। रनाया का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। आगाज दांत पीसते हुए बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मुझे इग्नोर करे। रनाया व्यंग से हंसी और बोली, तो आपको क्या लगता है कि आपकी बातें सुनकर मैं आपको पूरा मैटर बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी, कब गई थी, कैसे गई थी? सॉरी मिस्टर डेविड, लेकिन मेरे बारे में आप जाने, आप इतने भी खास नहीं। इतना कहकर उसने आगाज को धक्का दिया और उससे अलग होकर एक बार फिर से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। आगाज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। सोनिया आगाज के पास आई और बोली, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम बदल रहे हो? आई मीन अभी 2 दिन नहीं हुए कि उस लड़की के आगे पीछे घूमने लगे हो। तुम तो चाहते थे कि वो लड़की तुम्हारे आगे पीछे घूमे, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। आगाज गुस्से से मुठ्ठियाँ कसते हुए बोला, मैंने कहा ना तुमसे मेरे मैटर से दूर रहो, तो क्यों अपनी टांग अड़ा रही हो? सोनिया व्यंग से हंसी और बोली, मैं और तुमसे दूर रहूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना कहकर वो आकाश के बिल्कुल करीब आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसके होठों के पास अपने होठ लाकर बोली, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि इतनी टेंशन के बीच तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए? अगर तुम चाहो तो मेरे रूम में या फिर किसी होटल में। कहते हुए इसने आगाज को छुआ। आगाज के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के चेंज होने लगे। इस वक्त रनाया ने पलटकर आगाज की तरफ देखा। वो ये देख रही थी कि आगाज उसके पीछे आ रहा है या नहीं। लेकिन जब उसने सोनिया और आगाज को यूं देखा तो गुस्से से उसकी मुठ्ठियां कस गई और कुछ पल उन्हें यूं ही देखते रहने के बाद वो तुरंत अपने कमरे में चली गई। आगाज ने सोनिया को धक्का दिया और बोला,
यार तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? मुझे नहीं चाहिए इस वक्त कुछ भी। जब चाहिए होगा ना तो बता दूंगा। वैसे भी तुम्हें यही सब तो करना आता है। आज तक यही सब करती आई हो। कभी मुझसे कुछ पूछने की कोशिश की है कि व्हाट आई वांट? बट नहीं, तुम्हें सेटिस्फेक्शन चाहिए तो बस तुम्हें सारा दिन यही दिखाई देता है। एक बात अच्छे से कान खोल कर सुन लो मेरी। मुझे इस वक्त तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना। सोनिया की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उसके करीब हुई और उसकी गिरबान से पकड़कर खींचते हुए बोली, मैं रनाया सिंघानिया नहीं हूँ जिसे तुम बेवकूफ़ बना लोगे। आगाज कपूर, मैं सोनिया ओबराय हूँ। चाहे तो इस बात के लिए तुम्हें ऐसी सज़ा दूँ कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, लेकिन फिलहाल रनाया ने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सच में छोड़ दिया मैंने। सोनिया ओबराय को पसंद हो तुम, और जो चीज़ सोनिया ओबराय को पसंद होती है ना, वो चीज़ सोनिया ओबराय हासिल करके रहती है। आगाज ने उसकी कलाइयों को अपने हाथों में जकड़ा और एक झटके से नीचे करते हुए बोला, सोनिया ओबराय को जो चीज़ पसंद आती होगी वो उन्हें हासिल करने का शौक रखती होगी, लेकिन आगाज कपूर कोई चीज़ नहीं है। आइंदा हाथ लगाने से पहले इतना सोच लेना कि हाथ तोड़ना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। इतना कहकर वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। नेशनल ग्रुप ऑफ कॉलेज। हानिया अपनी क्लास में अपनी फ्रेंड कशिश के साथ थी। कशिश हानिया की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हानिया फीका सा मुस्कुराई और बोली, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन अभी कुछ ही देर में कॉलेज ओवर हो जाएगा तो कैंटीन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे वैसे भी मिस्टर रुद्राक्ष को कॉल करना है। इतना कहकर उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा, जहाँ पर रुद्राक्ष का ना ही कोई कॉल था और ना ही कोई मैसेज। ना जाने क्यों उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। हमेशा वो रुद्राक्ष से भागने की कोशिश करती थी, लेकिन अब 2-4 दिनों से उसका मन रुद्राक्ष के साथ लगने लगा था, और जब रुद्राक्ष उसके आसपास नहीं होता था तो उसे एक बेचैनी सी भी महसूस होती थी। कशिश हंसी और बोली, लगता है बहुत याद कर रही हो अपने मिस्टर रुद्राक्ष को। हानिया का चेहरा शर्म से एकदम लाल होने लगा। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि उसे ऐसे क्यों फील हो रहा है। कशिश हंसी और बोली, बस बस अब और मत शर्मा, ऐसा लग रहा है जैसे गालों पर ब्लश लगाया हो। चल आजा कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं, उसके बाद तो तू अपने मिस्टर रुद्राक्ष के पास जाकर उन्हें ही खाएगी। हानिया शर्माते हुए बोली, यार क्या बोली जा रही है तू? कशिश तुरंत बोली, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कर। रुद्राक्ष सिंघानिया के बारे में बहुत सुना है मैंने। उसकी गर्लफ्रेंड्स की लंबी लाइन है, और सुना है वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को बहुत सेटिस्फाई रखता था। तो तू तो उसकी बीवी है। हानिया ने उसे घूर कर देखा और बोली, प्लीज़ मेरे सामने ये सब बातें मत करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। कशिश उसे छोड़ कशिश उसे छेड़ते हुए बोली, जेलस फील हो रहा है? तेरा जेलस होना बनता भी है। यार बंदा रुद्राक्ष सिंघानिया जैसा हो तो भला कोई कैसे ही खुद पर कंट्रोल करे। लड़कियां तो अब भी उस पर बहुत लाइन मारती होंगी, ज़रा संभाल कर रखियो उसे। कहीं ऐसा ना हो तो कॉलेज में लेक्चर लेती रह जाए और वो कहीं और ही बिजी हो। कशिश की बातें सुनकर हानिया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने एक बार फिर से अपनी फ़ोन की तरफ देखा। वो कुछ सोचते हुए मन ही मन बोली, अगर मिस्टर रुद्राक्ष मुझसे नाराज़ भी होते तो अब तक वो मुझे कॉलेज लेने ही आ गए होते, लेकिन ना ही वो कॉलेज आए और ना ही उन्होंने मुझे कॉल या मैसेज किया। कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि वो किसी और के साथ? इतना सोचते हुए ही वो तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, मैं जा रही हूँ। कशिश उसे रोकते हुए बोली, लेकिन अभी तो एक लेक्चर बाकी है ना, कम से कम वो तो अटेंड कर, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है वो। हानिया जाते हुए बोली, मुझे मुझे अभी कोई लेक्चर अटेंड नहीं करना। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ आई और कॉलेज के पार्किंग एरिया से होते हुए बाहर गेट की तरफ आ गई। वो ड्राइवर के साथ आई थी, लेकिन ड्राइवर को तो उसने वापस भेज दिया था। वो बाहर आकर कैब देखने लगी। तभी अचानक से रॉबिन उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, रुद्राक्ष का वेट कर रही हो क्या? हानिया ने उसे नज़रअंदाज किया और सामने की तरफ देखने लगी ताकि कोई कैब और ऑटो आए और वो उसमें बैठकर वहां से जाए। रॉबिन अब उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही हो बेबी? लगता है रुद्राक्ष की बातों को काफ़ी सीरियस ले लिया तुमने। पर तुम्हें एक बात बताऊं, उसकी बातों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है, जो लोग खुद जगह जगह जाते हैं ना, वो किसी और के लिए सिर्फ 2-4 दिन ही पॉजिटिव रहते हैं। बाद में उनकी आदतें भी बदल जाती हैं और उनकी ज़रूरतें भी। यू नो व्हाट आई मीन। उसकी बात सुनते हुए हानिया को एक बार फिर से अंदर से कुछ अजीब लगने लगा। रुद्राक्ष के बारे में बहुत अजीब अजीब से ख्याल उसके दिल में आ रहे थे। तभी एक कैब उसके सामने आकर रुकी। वो उस कैब में जाकर बैठने लगी कि रॉबिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, कहाँ जा रही हो? रुद्राक्ष के पास। लेकिन वो तो ना जाने कहाँ होगा। तुम कॉलेज में स्टडी करने आई हुई हो और वो तो इस वक्त किसी क्लब या बार में होगा, और कोई पता नहीं ड्रिंक का गिलास उसके होठों से लगा होगा, या फिर किसी लड़की की होंठ। वैसे तुम चाहो तो तुम भी उसकी तरह एंजॉय कर सकती हो। मैं हूं ना तुम्हारे लिए।
इतना कहकर रॉबिन उसके करीब हुआ। हानिया का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने अपना हाथ रॉबिन के हाथ से छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। रॉबिन ने गुस्से से हानिया की तरफ देखा। हानिया दांत पीसते हुए बोली, आइंदा मेरे मिस्टर रुद्राक्ष के बारे में फालतू की बात की ना तो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, मैं तुम्हारा पूरा मुंह लाल कर दूंगी। इतना कहकर वो तुरंत कैब में बैठी और वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन को किसी के हंसने की आवाज आई। उसने चेहरा घुमाकर देखा तो रोहित उसकी तरफ आ रहा था और बुरी तरह से हंसे जा रहा था। रोहित ने आकर रॉबिन के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, लिपस्टिक के निशान की जगह ये तो मुझे थप्पड़ का निशान दे गई तुझे। रॉबिन गुस्से से कांपते हुए बोला, जुबान संभाल कर बोल, तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। रोहित व्यंग से बोला, जिसका कुछ खींचना चाहिए था उसका तो कुछ खींचा नहीं। मेरे सामने क्या मर्दानगी दिखा रहा है? अगर इतना ही है तो उसे अपने सामने झुकाकर दिखा, फिर मानूंगा तुझ में भी रुद्राक्ष सिंघानिया वाली कोई बात है। राविन के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर इस हानिया को अपने बिस्तर पर नहीं लेकर आया ना तो मैं भी रॉबिन आहूजा नहीं। उस रुद्राक्ष सिंघानिया और उसकी बीवी हानिया का एटीट्यूड तो मैं सिर्फ अपने पैरों तले नहीं अपने बिस्तर पर मसल कर रखूंगा। इतना कहकर रॉबिन तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ हानिया फार्म हाउस में आई। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर आई, अंदर की तरफ देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। हानिया ने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो हैरान थी ये देखकर कि अभी तक रुद्राक्ष बेड पर था, वो उठा ही नहीं था। वो तुरंत उसके पास आई और उसके माथे को छूकर देखने लगी। उसे डर लग रहा था कहीं रुद्राक्ष की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, लेकिन रुद्राक्ष का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही हानिया ने रुद्राक्ष को छुआ, रुद्राक्ष की आंखें खुल गई। उसने हल्का सा मुस्कुराकर हानिया की तरफ देखा, लेकिन तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई। हानिया को एकदम से रेडी देखकर उसकी आंखें उस पर तिरछी हो चुकी थी। हानिया कुछ बोलते उससे पहले ही रुद्राक्ष अपनी जगह पर उठकर बैठा और बोला, तुम कब उठी? हानिया हल्का सा मुस्कुराई और शाही टेबल पर रखा हुआ लाइम बॉटल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मुझे उठे बहुत वक्त हो गया है रुद्राक्ष, मैं कॉलेज भी जाकर आ गई। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, व्हाट? इतना बोलकर उसने तुरंत साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाकर टाइम देखा तो फ़ोन पर 3 बज रहे थे। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, व्हाट द, मैं 3 बजे तक सोता रहा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? हानिया तुरंत बोली, क्योंकि कल रात तुम लेट सोए थे और मुझे लगा अभी तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई होगी। तो बोलते बोलते वो चुप हो गई थी। रुद्राक्ष ने उसके हाथों से लाइम वाटर का गिलास लेकर साइड रखा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। हानिया की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। पहले रुद्राक्ष के करीब आना उसे थोड़ा जबरदस्ती लगता था, लेकिन अब रुद्राक्ष के करीब आना उसे थोड़ा बेचैनी सी भी दे रहा था और उसकी धड़कनों को भी बढ़ा रहा था। वो रुद्राक्ष से नजरें चुराने लगी। रुद्राक्ष उसे देखते हुए बोला, मैं अकेले देरी से नहीं सोया था शुगर, तुम भी मेरे साथ देरी से सोई थी, तो तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई और कॉलेज भी जाके आई? वेल, अभी तो सिर्फ 3 बजे है, तुम्हारा कॉलेज तो 4 बजे ख़त्म होता है, तो तुम पहले क्यों आ गई? उसका सवाल सुनकर हानिया के चेहरे का रंग हल्का सा उड़ गया। वो उसे क्या ही बताती कि उसे कैसे कैसे ख्याल दिल में आ रहे थे, जिसकी वजह से वो भागती हुई रुद्राक्ष के पास आई। रुद्राक्ष उसके एक्सप्रेशन देखकर एक बार फिर से बोला, बताओ ना शुगर, तुम कॉलेज से जल्दी कैसे आ गई? हानिया अपनी नज़र झुकाए हुए बोली। क्योंकि रुद्राक्ष उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, क्योंकि क्या? हानिया झूठ बोलने वालों में से नहीं थी। वो सीधे सीधे अपने दिल की बात बताते हुए बोली, कॉलेज में मुझे अजीब सा लग रहा था। रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और हल्का सा उसकी कमर को दबाकर बोला, कैसा अजीब? हानिया हल्का सा ऊपर की तरफ उठी। उसकी सांसें और भी ज़्यादा गहरी होने लगी थी। वो अपनी नज़रें झुकाए हुए बोली, वो मेरे फ़ोन पर तुम्हारा कोई मैसेज और कॉल नहीं था, तो मुझे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी लड़की के साथ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रुद्राक्ष की आंखें बड़ी हो चुकी थी। वो हैरानी से हानिया को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। उसने तुरंत एक झटके से हानिया को अपने नीचे किया और उसके ऊपर झुककर बोला, तुम मेरी शुगर मेरे लिए पजेसिव हो रही है? हानिया तुरंत अपनी नज़र झुकाते हुए बोली, ऐसा 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 नहीं है। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने उसके गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसकी गर्दन को थोड़ा चूमते हुए बोला, तो और कैसा है शुगर, मेरे लिए तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ आ गई ये देखने की कहीं मैं किसी लड़की के साथ तो नहीं, और अभी भी तुम कह रही हो कि तुम मेरे लिए पजेसिव नहीं हो। बोलते ही रुद्राक्ष अपना हाथ हानिया की कमर से थोड़ा नीचे लेकर जाने लगा। हानिया डरते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मुझे मुझे बस। आगे वो कुछ बोलती उससे पहले रुद्राक्ष ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे वाइल्डली किस करने लगा। हानिया भी कुछ देर
यूं ही रही, लेकिन धीरे धीरे वो भी रुद्राक्ष को रिस्पॉन्स देने लगी थी। उसका रिस्पॉन्स पाकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। वो काफ़ी देर यूं ही हानिया को वाइल्ड होकर किस करता रहा और सामने से हानिया भी कम नहीं थी। रुद्राक्ष ने कुछ देर बाद उसके होंठों को छोड़ा और बोला, तुम्हारी किसी बताती है शुगर कि तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा पजेसिव हो? वेल, अच्छा लगा ये जानकर कि मेरी शुगर भी मेरी तरह है। इतना कहकर रुद्राक्ष ने उसकी टॉप की फ्रंट जीप पर अपना हाथ रखा और उसे उंगली से हल्का हल्का नीचे करते हुए खोलने लगा। हानि गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, रूम का दरवाज़ा खुला है रुद्राक्ष, अगर कोई आ गया तो? रुद्राक्ष डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, हानिया तुम वाइफ हो मेरी, और अपनी वाइफ के साथ अपने ही रूम में मैं डर डर कर रोमांस करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हानिया थोड़ा परेशान होते हुए बोली, मैं तुम्हें रोमांस करने से मना नहीं कर रही हूँ रुद्राक्ष, बस प्लीज़ रूम का दरवाज़ा बंद कर दो, बाहर सर्वेंट भी है। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, मतलब तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूं? हानिया की सांस हलक में अटक गई। वो ना ही हाँ में जवाब दे सकती थी और ना ही ना में। उसके एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में बोला, मुझे जवाब चाहिए शुगर, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूं या फिर नहीं? हानिया ने कुछ नहीं कहा, बस रुद्राक्ष की तरफ देखती रही। रुद्राक्ष अपना हाथ थोड़ा नीचे लेकर आया और अचानक से ही हानिया हल्का ऊपर की तरफ उठ गए। रुद्राक्ष शायद आवाज में बोला, मुझे जवाब चाहिए शुगर, और जब कोई मुझे सामने से वो जवाब नहीं देता तो मैं सुनना चाहता हूँ कि मैं रूड हो जाता हूँ, और तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अगर रूड हो जाऊंगा तो कैसे हो जाऊंगा। कहते हुए वो जो कर रहा था वो सच में हानिया को बहुत रूड लग रहा था। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे रोमांस करो रुद्राक्ष, लेकिन प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो। रुद्राक्ष के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। उसने वहाँ साइड में रखा हुआ बटन प्रेस किया जिससे दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होने लगा। हानि ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा और फिर एक बार फिर से वो कांप गई, क्योंकि अब तक जहाँ पर उसे रुद्राक्ष का हाथ महसूस हो रहा था, अब वहाँ पर उसे रुद्राक्ष के होंठ महसूस होने लगे थे। वहीं कपूर मैंसन में रनाया अपने कमरे में आ चुकी थी। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। अभी अभी जिस तरह से वो सोनिया को आगाज के करीब देख कर आई थी, उसे इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन उसे इफेक्ट पड़ रहा था। पर सब चीज़ इग्नोर कर वो क्लोजेट से अपने कपड़े निकालने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। रनाया गुस्से से अपने सामने खड़े आगाज को देखने लगी। आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती। रनाया हैरानी से बोली, मेरी अटेंशन के लायक भी नहीं हो तुम। आगाज गुस्से से बोला, बताओ मुझे, कहाँ गई थी तुम? रना मुस्कुराई और बोली, लगता है आपको एक बार में समझ नहीं आती मिस्टर कपूर, लेकिन अब आखिरी बार कह रही हूँ आपसे कि बेशक मैं इस घर में रह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी गार्जियन बनकर घूमेंगे। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, आज तक जब मेरे पेरेंट्स ने मुझसे नहीं पूछा तो आपकी तो औकात ही क्या है। आगाज की गुस्से से मुठ्ठियाँ कस गई। वो रनाया के बिल्कुल करीब हुआ। रनाया की पीठ पीछे क्लोजेट से लग गई। आगाज उसके चेहरे पर झुककर बोला, वो लड़का कौन था? रनाया की आंखें बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मेरा पीछा किया आपने? आगाज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बताओ मुझे वो लड़का कौन था, क्या कर रही थी तुम उसके साथ, और उस लड़के से मिलने के बाद कहाँ गई थी? रनाया व्यंग से मुस्कुराकर बोली, जब इतना पता है कि मैं किसी लड़के से मिलने गई थी तो इतना भी पता ही होगा कि क्यों मिलने गई थी। अगर नहीं पता तो पता लगा लीजिएगा, मैं तो नहीं बताऊंगी। इतना कहकर वो क्लोजेट की तरफ घूमने लगी। आगाज गुस्से से बोला, मुझे गुस्सा आ रहा है। रनाया बेफिक्री से बोली, आ रहा है तो जाकर अपनी उस बेबी गर्ल पर कीजिए। आगाज डेविल स्माइल के साथ बोला, मेरी बेबी गर्ल तो तुम हो। रनाया तिरछा मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम रनाया सिंघानिया है। आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे किया और वापस उसे क्लोजेट से लगा दिया। रनाया गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले आगाज एक बार फिर से पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुका और बोला, लेकिन मेरी तो बेबी गर्ल ही हो तुम। इतना कहकर उसने रनाया के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। रनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने आगाज के सीने पर अपने हाथ रखकर उसे दूर धक्का देना चाहा, लेकिन आगाज ने उसके चेहरे को कसकर थाम लिया था। वहीं दरवाजे पर खड़ी सोनिया आगाज को इस तरह से रनाया को किस करते देख हैरान रह गई। गुस्से से उसकी मुठ्ठियां कस रही थी। आगाज बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होकर रनाया को किस किए जा रहा था। रनाया उसे खुद से दूर धक्का देने की कोशिश करती रही, लेकिन जब वो आगाज को खुद से दूर नहीं कर पाई तो उसने
कोशिश करना भी बंद कर दिया। उसे रिलैक्स होते देख आगाज भी थोड़ा रिलैक्स होने लगा था। वो अब थोड़ा सॉफ्टली उसे किस करने लगा था, लेकिन तभी किसी ने आगाज के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ जोर से खींचा। आगाज जैसे ही रनाया से अलग हुआ, उसकी नज़र सामने सोनिया पर गई, जो रनाया को गुस्से से घूर रही थी। अगले ही पल सोनिया ने रनाया पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन उसका हाथ रनाया के गाल को टच करता उससे पहले ही आगाज ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से से उसे देखने लगा। सोनिया गुस्से से रनाया की तरफ देखते हुए बोली, कितनी घटिया लड़की हो तुम, मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, कितनी बुरी हुई हरकतें कर रही हो। रनाया कुछ बोलती उससे पहले ही आगाज ने जोर से सोनिया की कलाई मरोड़ी और गुस्से से बोला, रनाया पर हाथ उठाने की गलती मत कर देना सोनिया, वरना तुम्हारा ये हाथ तोड़ने में मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर उसने जोर से सोनिया का हाथ झटक दिया। रनाया हैरानी से आगाज की तरफ देखने लगी। सोनिया दर्द से कराह उठी। वो शिकायत भरी नजरों से आगाज की तरफ देखते हुए बोली, तुमने इस लड़की की वजह से मेरा हाथ मरोड़ दिया। आगाज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना गर्दन भी मरोड़ दूंगा। सोनिया की आंखें बड़ी हो गई और उतनी ही हैरानी रनाया को भी हो रही थी, पर वो आगाज की किसी भी जाल में फंसने वालों में से नहीं थी। वो आगाज और सोनिया की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों बेशक से एक दूसरे का हाथ मरोड़ो या फिर गर्दन, मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं। एक्सक्यूज मी। इतना कहकर उसने क्लोजेट से अपने कपड़े लिए और तुरंत वॉशरूम में चले गई। सोनिया आगाज की तरफ देखते हुए बोली, तुम बहुत गलत कर रहे हो आगाज। अब तक मैं तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन तुम इस रनाया के लिए मुझे इस तरह की धमकी दोगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। आगाज अपने सिर पर अपना हाथ रखकर बोला, फिलहाल मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है सोनिया, इसे और ख़राब मत करो, क्योंकि ये ख़राब हो गया ना तो परेशान तुम ही होगी। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। सोनिया आगाज के करीब आई और बोली, अब तक तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही थी आगाज, लेकिन अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। इस रनाया सिंघानिया की अकल तो मैं ठिकाने ला कर रहूँगी। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। वो अपने कमरे में आई और अपने कमरे में आते ही उसने अपने डैड विजय ओबराय को कॉल किया। विजय जी ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, वो एकदम रोती हुई आवाज़ में बोली, डैड, आकाश बिल्कुल बदल चुका है। वो उस रनाया की वजह से मुझसे दूर जा रहा है। विजय जी सामने से बोले, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस मैटर को मुझे हैंडल करने दो, लेकिन तुमने कहा कि तुम इसे हैंडल करना चाहती हो। सोनिया एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, लेकिन अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए डैड। सामने से विजय जी की आवाज़ आई, कैसी हेल्प बताओ, मेरी बेटी को जो चाहिए होगा मैं दूंगा। सोनिया सातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, उस रनाया सिंघानिया का काम खत्म करना है मुझे डैड। मुझे वो लड़की जिंदा नहीं चाहिए। जब तक उसे तड़पते हुए मरते हुए नहीं देखूंगी ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। सोनिया की बात सुनकर एक पल के लिए विजय जी भी चौंक गए। वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि रनाया सिंघानिया कौन है, लेकिन रुद्रम सिंघानिया से तो उन्हें भी नफरत थी। वो डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोले, अगर मेरी बेटी यही चाहती है तो यही सही, उस रनाया सिंघानिया को बहुत जल्दी मैं ठिकाने लगवा दूंगा। सोनिया हंसी और बोली, आई लव यू डैड। सामने से विजय जी ने कहा, आई लव यू टू, कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सोनिया अपने फ़ोन की तरफ देखकर एटीट्यूड से बोली, बहुत उड़ रही हो ना तुम रनाया सिंघानिया, अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। आगाज मेरे लिए मेरा ऑब्सेशन है, और मैं कितनी ज़्यादा ऑब्सेसिव हूँ ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चलेगा। तुम्हें अपनी आंखों से मरते हुए देखूंगी और तुम्हारे सामने मैं आगाज को अपना बनाऊंगी। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही खतरनाक एक्सप्रेशन थे। वहीं आगाज वॉशरूम के बाहर खड़ा था। रनाया ने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया हुआ था, इसलिए वो वॉशरूम के अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और रनाया बाहर आई, आगाज तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। रनाया उसे रोकते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना मिस्टर डेविल, वरना मैं बता रही हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाया और धक्का देते हुए बेड पर लिटा दिया। अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो बेड से उठती उससे पहले ही आगाज बेड पर जाकर उसके ऊपर झुक गया। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।